आपके पास अभी आप जो बात बता रहे हैं वो इस मौजूदा परिस्थिति का इतिहास है कि क्या हुआ, कैसे हुआ और आज की तारीख में जो एलएसी की स्थिति है वो क्या है, जिस पर कल रात तनाव के बाद भारत को अपने 3 लोग गंवाने पड़े हैं। और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक चीन की तरफ भी नुकसान हुआ है, चीन की तरफ भी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर चीनी मीडिया की तरफ से, चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से, चीनी सेना की तरफ से अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। गौरव सावंत मेरे सहयोगी इस समय और जानकारी लेकर हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। गौरव, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, एस जयशंकर विदेश मंत्री, सीडीएस बिपिन रावत मिले हैं अब से कुछ देर पहले। क्या बातचीत इस बैठक में हुई है, भारत की तरफ से क्या कहा गया है, जरा विस्तार से मौजूदा परिस्थिति के बारे में जानकारी। देखिए, रक्षा मंत्रालय में इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तीनों सेना अध्यक्ष, इन सब की बैठक चल रही है। और भारत ने यह साफ निर्णय किया है कि भारत 1 इंच पीछे नहीं हटेगा। भारत शांति से इस मामले को सुलझाना चाहता है सूत्रों के मुताबिक, लेकिन अगर चीन की तरफ से इसी तरह की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अगर धक्का मुक्की या पत्थरबाजी होगी, बीती रात भी यही हुआ था, तो भारत इसका जवाब निश्चित तौर पर देगा। बीती रात की अब और कुछ जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। उसके मुताबिक जब बॉर्डर कमांडर्स की ये बैठक हुई और इसमें यह तय हुआ कि पेट्रोल पॉइंट 14, 15 और 17 अल्फा पर चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार जाएगा, तो चीन के सैनिकों ने जमीन पर इसको मानने से इनकार कर दिया। वो कुछ पीछे हट रहे थे लेकिन नियंत्रण रेखा के उस पार नहीं जा रहे थे। ऐसे में भारत के निरंतर ऐसा कहने पर चीन की सेना की तरफ से हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई। उनके पास लकड़ियां थी जिनमें बड़े बड़े लठ, जिसमें लोहे के नाल और लोहे की कीलें उसमें गड़ी हुई थी, उससे उन्होंने हमला किया हमारे सिपाहियों पर। जो सेना की इन्फेंट्री बटालियन है, हालांकि हमारे पास उस बटालियन का नाम और कमांडिंग अफसर का नाम भी है, लेकिन जब तक सेना औपचारिक तौर पर उसकी घोषणा नहीं करती, हम भी नहीं बताएंगे दर्शकों को। तो वो सेना के कमांडिंग ऑफिसर रोहित आगे से लीड कर रहे थे, अपने जवानों का बचाव कर रहे थे, और इसी हाथापाई और मुक्केबाजी में और पथराव में उनको भी चोट आई। 2 जवान जो उनके साथ थे उनको भी गंभीर चोटें आई। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक 10 से 12 जवान और हमारे घायल हुए हैं। बड़ी संख्या में चीनी सिपाही भी घायल हुए इसके बाद। और आज सवेरे लगभग 7:30 बजे चीन ने बातचीत की पेशकश की, और उस बातचीत की पेशकश के बाद, चीन की पेशकश के बाद अभी भी बातचीत चल रही है। हालांकि चीन अब यह झूठा आरोप लगा रहा है रोहित कि भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार करके 2 जगह पर चीन की सेना पर हमला किया। बातचीत की पेशकश चीन की तरफ से की गई, कल रात को हमला पहले चीन की तरफ से किया गया। अब भारतीय सेना का जो बयान है उसमें थोड़ा संशोधन आया है कि चीन की तरफ भी सैनिक मारे गए हैं। इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी, कोई औपचारिक जानकारी मिल पा रही गौरव आपको? अभी तक रोहित औपचारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन अनौपचारिक तौर पर सूत्रों के मुताबिक स्ट्रेचर्स पर कई चीनी सैनिकों को भी ले जाया गया था बीती रात। जानकारी के मुताबिक 3 से 4 चीनी सिपाही भी या जख्मी हुए हैं या जख्मी से ज्यादा उनकी भी हालत हुई है, क्योंकि भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया, ऐसा सूत्रों का कहना है। औपचारिक तौर पर भारत यही कह रहा है कि दोनों तरफ लोग हताहत हुए हैं बीती रात की इस घटना के बाद। और आज सवेरे जब चीन ने बातचीत की पेशकश की बीती रात की घटना के बाद, तो यह बातचीत चल रही है। लेकिन इस बातचीत में भी भारत ने बहुत साफ शब्दों में 2 टूक चीन को कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा को चीन परिवर्तित नहीं कर सकता, चाहे वो गलवान घाटी की बात हो या पेंगोंग त्सो की बात हो। चीन को पीछे हटना पड़ेगा। भारत तब तक वहां पर रहेगा जब तक चीन की सेना हट नहीं जाती। रोहित।